मैं आने वाले नए साल 2022 के लिए मैं सारे लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना मुबारकबाद देना चाहता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आने वाला नया साल हम सबों के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही कामयाब साबित हो। आपने नए साल की बात की अफरोज़ साहब, लेकिन नए साल में टीएमसी के लिए आसनसोल की बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती है नगर निगम का चुनाव। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने आश्वस्त हैं? नहीं, मुझे तो कहीं से कोई चुनौती नज़र नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले बोर्ड में भी जो काम किया वो काम पे हम लोगों को भरोसा है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आवाम हम लोगों के काम से बहुत ही खुश है और इसलिए दोबारा फिर तृणमूल कांग्रेस के बोर्ड को आवाम मौका देगी। हम लोगों को चुनौती कहीं से नज़र नहीं आ रही है। इस बार अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी विपक्ष के तौर पे उभर के सामने आई थी वो थी भाजपा। इन चुनावों में आप किसको अपना सबसे बड़ा विपक्ष मानते हैं? देखिए, ये हर वार्ड के जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये डिफरेंट है। यहाँ कोई कलेक्टिवली हमारे आसनसोल 106 वार्ड में कहीं पे कोई अपोजिशन विपक्ष बोल की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन किसी वार्ड में या तो कहीं पे थोड़ी सी भाजपा की, कहीं पे थोड़े से लोग हैं, किसी वार्ड में कांग्रेस के थोड़े से लोग हैं, किसी वार्ड में कोई और भी जो लोग हैं और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके थोड़े लोग या उनका थोड़ा अपना व्यक्तिगत इमेज हो सकता है ऐसा, लेकिन ओवरऑल हम लोगों को पूरे आसनसोल में 106 वार्ड में कहीं पे कोई विपक्ष या अपोजिशन नज़र नहीं आ रहा है। आपने अभी कहा कि पिछले जो बोर्ड में जो कार्य किए गए थे, काम किए गए थे, उसको लेकर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको लगता है कि फिर से आपका बोर्ड बनेगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, ख़ास करके जब ये साइक्लोन आया था सितंबर के महीने में, उस वक्त बोर्ड की बहुत आलोचना हुई थी कि बोर्ड ने अच्छा काम नहीं किया था, ख़ास करके रेल पार की अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? नहीं, बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया था। आप देखिए, हमारी जो है पूरी रेस्क्यू की टीम, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पूरी टीम, ये सिविल डिफेंस की पूरी टीम और आसनसोल का इतना डेवलपमेंट किया है। ओवरऑल इतने सारे चीज़ आसनसोल को दिया है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया है और भी जो भी है अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, हमारे जो हॉस्पिटल थे उनको डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल का दर्जा दिया है। उसमें आईसीयू से लेकर और उसमें आपके और भी जो सारी जो सिटी स्कैन से लेकर सारी चीज़ों की जो है अभी उन्होंने जो सुविधा दिलाई और भी हर एक जगह पे आवाम को जो भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रहे हैं, तो इसके बावजूद अक़लियतों की तो बात छोड़िए, ओवरऑल कम्युनिटी जो है वो मलाई घटक की लीडरशिप के साथ है और ममता बनर्जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, अभिषेक बनर्जी के साथ है। आपने कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं निगम चुनाव को लेकर। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो 106 में से आपको क्या लगता है कि कितने वार्डों में टीएमसी को फतेह हासिल होगी? देखिए, इस तरीके का आंकड़ा बताना ये इस वक्त ठीक नहीं होगा, लेकिन हम लोग मैक्सिमम वार्ड जीतने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि 2-4 वार्ड हम लोग के कहीं से भी कोई भी कमज़ोरी रह जाए, लेकिन ओवरऑल हम लोग जीतेंगे और बहुत मैक्सिमम नंबर से हम लोग जीतेंगे। पर्टिकुलर आंकड़ा बताना हालांकि मैं जानता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए कि मैं बता दूंगा तो बाद में आपके इसी वीडियो को यूज़ कर बीजेपी वाले बोलेंगे कि देखिए टीएमसी वालों ने जो रैगिंग किया है और इन लोगों को ये पता था कि ये पहले से ये नंबर आने वाला है। मेरा जो अगला सवाल था सर, आपने उस सवाल को ही छेड़ दिया।
विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहता है आप लोगों पे, ख़ास करके कोलकाता निगम चुनाव के बाद, कि आप लोग ज़बरदस्ती करते हैं उनके वोटर्स के साथ या उनको मारपीट करते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, बीजेपी वाले तो बोलते ही रहते हैं, उनका काम है, वो खुद जिस काम को पसंद करते हैं वो दूसरों के पे ये बात करते हैं। अभी देखा आप लोगों ने त्रिपुरा में उन लोगों ने क्या किया, और भी अभी जो दूसरे स्टेट्स में एमपी इलेक्शन में इसके पहले उन्होंने क्या किया। लेकिन हम लोग रैगिंग पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट पे विश्वास करते हैं। हमारी जो नेत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, वो लोगों के साथ है, लोगों के काम करती हैं, और लोग उनको जब चुनाव आता है तो उन पे भरोसा जताते हुए उनको फिर से दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 6 वार्ड में कहीं पे कोई विपक्ष या अपोजिशन नज़र नहीं आ रहा है। आपने अभी कहा कि पिछले जो बोर्ड में जो कार्य किए गए थे, काम किए गए थे, उसको लेकर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको लगता है कि फिर से आपका बोर्ड बनेगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, ख़ास करके जब ये साइक्लोन आया था सितंबर के महीने में, उस वक्त बोर्ड की बहुत आलोचना हुई थी कि बोर्ड ने अच्छा काम नहीं किया था, ख़ास करके रेल पार की अगर बात करें तो इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? नहीं, बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया था। आप देखिए हमारी जो है पूरी रेस्क्यू की टीम, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पूरी टीम, ये सिविल डिफेंस की पूरी टीम, और नेशनल और स्टेट डिसास्टर की पूरी टीम, साथ में कॉरपोरेशन, और उसके बाद जो है हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, खुद हमारे मिनिस्टर श्री मलाई घटक साहब, वो भी बहुत ही एक्टिव थे, हम लोग भी बहुत एक्टिव थे। हम लोग भी 3 दिन तकरीबन सोए नहीं, हम लोग हमेशा आवाम के साथ थे, और हम लोगों से जो भी बन पड़ा, चूँकि वहाँ पे उस सिचुएशन में बहुत कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन जो भी सिचुएशन के हिसाब से और वो इसके रियलिटी के हिसाब से हम लोग कर पाए, हम लोग लेकिन जनता के साथ थे। ये कहीं ना कहीं एक बात सामने उभर के आती है कि जो अल्पसंख्यक वोटर है वो टीएमसी का दावा है कि अल्पसंख्यक वोटर उसके साथ है। तो आप जो कि पश्चिम बर्धमान ज़िले के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी जो पूरे निगम क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटर हैं वो टीएमसी का ही साथ देंगे, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक जैसा विपक्ष दावा करता है कि अल्पसंख्यकों का मोहभंग हो रहा है, क्या इसको लेकर आपके मन में कोई कश्मकश की स्थिति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात तो है कि यहाँ आसनसोल पश्चिम बर्धमान में विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये हमारे जो मंत्री श्री मलाई घटक साहब, इन्होंने बीजेपी वाले तो बोलते ही रहते हैं, उनका काम है, वो खुद जिस काम को पसंद करते हैं वो दूसरों के पे ये बात करते हैं। अभी देखा आप लोगों ने त्रिपुरा में उन लोगों ने क्या किया, और भी अभी जो दूसरे स्टेट्स में एमपी इलेक्शन में इसके पहले उन्होंने क्या किया। लेकिन हम लोग रैगिंग पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट पे विश्वास करते हैं। हमारी जो नेत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, वो लोगों के साथ है, लोगों के काम करती हैं, और लोग उनको जब चुनाव आता है तो उन पे भरोसा जताते हुए उनको फिर से दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसमें रैगिंग का कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोगों को रैगिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्यों रैगिंग करेंगे हम लोग। आखिरी सवाल सर, जो कि फिर से कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप शिल्पांचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखिए, हम लोगों के लिए फिर से एक बड़ी जो है घबराहट की बात है कि फिर से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त मैं पश्चिम बर्धमान के सारे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपनी जो है सेहत का और अपनी ज़िंदगी का पूरा ध्यान रखिए, और मास्क ज़रूर पहनिए, सेफ़ डिस्टेंसिंग में रहिए, और सारी चीज़ों को जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, अभी हो सकता है कि अगर कोई नया रूल्स अगर आपके सामने आए, हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई भी नया अगर ऐसा फ़ैसला करते हैं रिगार्डिंग कोरोना, तो हम लोग उसको ज़रूर 100% उस रूल को हम लोग फॉलो करें। इसी में हम सबों की भलाई है। इसके फिर एक बार आप सबों को मेरी तरफ से
नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और आइए हम लोग फिर से अच्छे तरीके से तृणमूल के सारे कैंडिडेट को हम लोग जिताए और एक नया आसनसोल बनाने की तरफ हम लोग सब मिलकर एक साथ चले। थैंक यू सो मच।